नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी प्यारे साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। सुमित शर्मा जी, राजेश चौधरी, श्री भुवनेश सोनी, विनोद जांगीर, प्रदीप गुर्जर, शरद मेवाड़ा, दिनेश, दीपक कुमार, कमलेश चौधरी, योगिता, सभी प्यारे साथियों को एक साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे। अब दोस्तों बिना समय गंवाए इस क्लास की शुरुआत करते हैं विधि विधान के साथ। अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की क्लास संस्कृति और संस्कार, यही है भारत मां की पुकार। राजस्थान की क्लास संस्कृति के ऊपर चर्चा जारी थी, आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान की लोक देवियों पर चर्चा की थी। वैसे तो देखा जाए तो महत्वपूर्ण लोक देवियों पर चर्चा की थी और कुछ एक लोक देवियां और बच जाती है जिनके ऊपर अपन चर्चा और करेंगे। जिन लोक देवियों के बारे में चर्चा कर चुके थे उन लोक देवियों को एक बार मैं मोटा मोटा रिवाइज करवा देता हूं। देखता हूं 2 मिनट में फटाफट से। सबसे पहली बात, अपने सबसे पहले शुरुआत की थी करणी माता से। करणी माता के बाद में अपने पढ़ी थी राजस्थान में, बताओ कौन सी माता? जीर्ण माता के बाद में आई माता के पश्चात अपने जिस लोक देवी पर चर्चा की थी, लोक देवी का नाम था केला देवी के पश्चात अपने चर्चा की थी दधिमती माता पर। दधिमती माता के पश्चात अपने चर्चा की थी तन्नोट माता पर। तन्नोट माता के पश्चात मित्रों जिस लोक देवी पर चर्चा की थी उनका नाम था नागणेची माता। बताओ देवी का नाम कौन सी माता था? नागणेची माता के पश्चात अपने जिस देवी पर चर्चा की थी देवी का नाम था चामुंडा माता के अलावा जिन देवी पर अपने चर्चा की थी देवी का नाम था नारायणी माता। बताओ देवी का नाम कौन सी माता था? नारायणी माता। इन प्रमुख लोक देवियों पर अपन चर्चा कर चुके हैं। करणी माता, जीर्ण माता, आई माता, केला देवी, दधिमती माता, तन्नोट माता, नागणेची माता, चामुंडा माता, नारायणी माता। फटाफट से ग्रंथ सारणी नहीं बनाई है। ग्रंथ सारणी किसमें बेटा? चतुर्भुज कसमा सर, आपने संत वाले टॉपिक की ग्रंथ सारणी बनवा देंगे। आपने अच्छी बात याद दिलवाई है, बनवा देंगे बेटा। अगला बिंदु देखो नागणेची माता। इनके बारे में फटाफट से मैं 2 बातें बता रहा हूं, रिवाइज कर लेना ताकि सारी बातें याद आ जाए। करणी माता चारण जाति की कुलदेवी, सुवाप गांव, जिला जोधपुर। 1387 ईस्वी में मेहा जी के घर पर किनिया शाखा चारण जाति में जन्म हुआ था। देपा जी के साथ में विवाह हुआ था 151 साल की आयु में 1538 ईस्वी में गिनेरू की तलाई नामक स्थान पर देवी ने अपना देह त्यागा था। गिनेरू की तलाई कहां पर पड़ती है? दियात्रा गांव, बीकानेर। इनका विवाह किसके साथ होना था? देपा जी के साथ। लेकिन इनकी बहन जो है उनका विवाह, गुलाब जी का विवाह किसके साथ हो गया था? देपा जी। उनके बाद दत्तक पुत्र लिया था लखन की मृत्यु किस झील में डूबने से हुई थी? कोलाय झील में। मंदिर का सफेद चूहा काबा कहलाता। मंदिर का आधुनिक निर्माता गंगा सिंह जी को कहते। मंदिर जो है देवी का मठ कहलाता। नवरात्रा में मेला भरता। ऐसी माता कौन सी माता? करणी माता। जीर्ण माता गांगू गांव चूरू में जन्म हुआ था। गांग राय इनके पिता का नाम था। बचपन का नाम जयंती बाई था। गांगू गांव से आई थी काजल सीकरा पहाड़ी, जिन्हें आडावला की पहाड़ियां रेवासा सीकर कहते हैं। चौहानों की कुलदेवी। मंदिर का निर्माण तो गुवक प्रथम ने करवाया था। कन फटे जोगियों द्वारा देवी का गीत गाया जाता, जो राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत है। देवी को चौंडा का या दुर्गा का अवतार माना जाता। देवी के मंदिर की रक्षा औरंगजेब से मधुमक्खियों ने की थी, इस कारण मधुमक्खियों की देवी कहते। देवी के मंदिर के सामने किसका मंदिर बना? हर्ष का मंदिर बना। हर्ष को भैरव का रूप माना जाता। हर्ष मंदिर का निर्माण गुवक प्रथम ने करवाया, जबकि देवी के मंदिर का निर्माण हट्टड़ चौहान या मोहित चौहान के द्वारा करवाया। ऐसी माता कौन सी माता? जीर्ण माता। आई माता।
आई कहां से आई, मांडू से आई, कहां आई, जोधपुर आई, कौन से रोग की निवारक देवी आई, रोग की निवारक देवी सीरवी जाति की कुलदेवी बिलाड़ा। जोधपुर में मंदिर बना हुआ, मंदिर को दरगाह कहते, छोटा मंदिर बडेर कहलाता, पुजारी दीवान कहलाता, मंदिर तो नीम वृक्ष के नीचे होता। मित्रों, देवी को सीरवी जाति की कुलदेवी, सीरवी जाति तो पाली जोधपुर जिले में निवास करती। प्रतिवर्ष प्रति माह शुक्ल पक्ष की द्वितीया को देवी का क्या बरता है, मेला बरता है। देवी के गुरु का नाम रामदेव जी था, देवी के गुरु का एक अन्य नाम रेदास जी था। दाई आई माता ने 11 डोरा पंथ चलाया। आई माता के मंदिर में गुर्जर जाति के लोग प्रवेश नहीं करते। ऐसी माता बताओ कौन सी माता? आई माता। आई माता के बाद में अपन ने कौन सी देवी पढ़ी थी? केला देवी। केला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत करौली पर 1900 ईस्वी में गोपाल सिंह ने बनवाया। केला देवी तो यादव राजवंश की कुलदेवी है। केला देवी का जन्म वासुदेव व जानकी की पुत्री को कंस ने इस त्रिकुट पर्वत से फेंका था, वहीं पर देवी ने अवतार लिया था। केला देवी का मेला तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को बरता, जिसे राजस्थान का लक्खी मेला कहते। देवी की आराधना में तो लांगुरिया गीत गाया जाता, घुटनों के बल बैठकर गुटकण नृत्य किया जाता। ऐसी देवी कौन सी देवी? केला देवी। केला देवी के बाद में कौन सी माता पड़ी थी? दधिमती माता। बताओ कौन सी माता? दधिमती माता। दधिमती माता मैंने बताया था मंदाता के कुंड से उत्पन्न हुई देवी। देवी के केवल सिर की पूजा करते, कपाल पीठ स्थित है। देवी तो दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली में देवी का मंदिर बना हुआ है। नवरात्रा में देवी का मेला बरता। हाल ही में जोधपुर शासक सूर सिंह के काल का जो शिलालेख मिला है विवादास्पद है, वो भी कौन सी माता के मंदिर में मिला है? दधिमती माता। दधिमती माता के बाद में पड़ा था तन्नोट माता। 1965 भारत पाक युद्ध के समय देवी का चमत्कार सैनिकों ने देखा, इस कारण सैनिक अपने इष्ट देवी मानते। थार की वैष्णो कहते। बीएसएफ का जवान से देवी का पुजारी होता है। देवी के मंदिर में रुमाल चढ़ाने के कारण रुमाली देवी कहते। देवी मंदिर का निर्माण 888 ईस्वी में तणुराव भाटी के द्वारा करवाया गया। ऐसी माता कौन सी माता? तन्नोट माता। नागणेची माता, जिन्हें चक्रेश्वरी माता, पंखुनी माता भी कहते। देवी के मंदिर का निर्माण तो नगाना गांव बाड़मेर में राव दूहड़ ने करवाया था, लेकिन देवी राठौड़ वंश की कुलदेवी। वर्तमान में देवी का मुख्य मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। ऐसी माता कौन सी माता? नागणेचा माता। नागणेचा माता के बाद में अपन ने पढ़ी थी चामुंडा माता। राठौड़ राजवंश की इष्ट देवी राव जोधा ने देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। 30 सितंबर 2008 आश्विन मास नवरात्रा मेहरानगढ़ दुखंती का घटित हुई। देवी के मंदिर में 216 लोगों की मृत्यु हुई, जिसकी जांच हेतु पंडित जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया। ऐसी माता कौन सी माता थी? चामुंडा माता। 1857 की क्रांति के समय देवी के मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी, परिणाम स्वरूप मंदिर खंडित हुआ, जिसका जीर्णोद्वार तत्कालीन जोधपुर महाराजा तखत सिंह जी के द्वारा करवाया गया। अगली माता अपने पढ़ी थी नारायणी माता। नारायणी माता का मूल गांव था मोरा गांव जयपुर। मूल नाम था करमेती, पति का नाम था करमेसी। राजगढ़ में ससुराल था। देवी अपने पति के साथ में राजगढ़ जा रही थी। रास्ते में बरवा की डूंगरी पर विश्राम किया। पति को काले सांप ने डसा। पति स्वर्गवासी हो गया। पति का अंतिम संस्कार मीणा जाति ने किया। देवी वहीं पर सती हो गई। जिस दिन सती हुई तिथि थी वैशाख शुक्ल एकादशी। इस कारण प्रति वर्ष वैशाख शुक्ल एकादशी को देवी का क्या बरता है? मेला बरता है। और नाई और मीणा जाति में देवी को लेकर विवाद हुआ, क्योंकि देवी का जन्म नाई जाति में हुआ, इस कारण नाई जाति की कुलदेवी, जबकि देवी के पति का अंतिम संस्कार मीणा जाति ने किया था। इस कारण देवी के मंदिर पर मीणा और नाई जातियों के अधिकार को लेकर के काफी विवाद। तो ऐसी माता नारायणी, चामुंडा, नागणेचा, करणी, जीण माता, आई माता, केला देवी, दधिमती माता, तन्नोट माता, इन सब के बारे में अपन पढ़ चुके थे। सुंदा माता भी बता दिया। सुंदा माता 10 मुख 54 हाथ, कुशाल सिंह चंपावत की इष्ट देवी पढ़ा दिया है। सुंदा माता भी बता दिया। राबड़ानाथ का धूणा, पाटलिया की पांज, पाटलिया की पांज के अलावा राजस्थान का पहला रोपवे 20 दिसंबर 2006, ये सारी देवियां अपन पढ़ चुके हैं। अब कुछ छोटी छोटी लोक देवियां और बच जाती है, जिनको पढ़ करके अपन इस क्लास संस्कृति की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज सबसे पहले जिस लोक देवी के बारे में अपन चर्चा करते हैं उनका नाम है ईडाणा माता। जो ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उनको पहले पढ़ते हैं। ईडाणा माता का मंदिर तो उदयपुर में है।
ईडाणा माता का मंदिर तो बताओ कहां पर है? उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है। लोक देवी पाठ 23 मई, अरे हाँ भाई, यहाँ पर 23 मई के स्थान पर तिथि चेंज कर रहे हैं, तारीख आज ही आपको शेड्यूल में 23 मई दिख रहा हो तो क्या हो गया? तारीख तो आज की है, तारीख तो क्या है? आज की। आरएस के लिए कापी है क्या? मैंने कहा कि ये क्लास, कोई पीटीटी के लिए कमेंट कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड के, ये क्लास आरएस, एसआई सेकंड ग्रेड, पीटीआई, रीट, पटवार, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, वनपाल, वन रक्षक, पीटीटी, बीएसटीसी, हाईकोर्ट ग्रुप डी, एलडीसी, पशुधन सहायक, कृषि पर्यवेक्षक एवं अन्य सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी क्लास है मित्रों। प्रत्येक पाठ्यक्रम जो राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति आती है, ईडाणा माता के बारे में 3 बातें बस याद रख। कितनी बातें? 3 ही बातें याद रखना है। सबसे पहली बात, ईडाणा माता। अब बाकी लोक देवियों की तरह जन्म कब हुआ, इनका माता पिता का नाम क्या था, बचपन का, ना तो इतना कोई ज्यादा गहरा इतिहास मिलता है इन देवियों का, ना कोई बात। जितनी बातें अपने परीक्षा में गोला काला करने के लिए होती है, उन सभी बातों पर मैं चर्चा कर लेता हूं। पहली बात, ईडाणा माता का मंदिर उदयपुर में है। ईडाणा माता रावत जाति की कुल देवी है। रावत जाति की सर्वाधिक संख्या अजमेर जिले में है। रावत जाति की सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में है? अजमेर जिले में है। नंबर 2 का बिंदु याद रखना, मंदिर में अग्नि से स्नान किया जाता है। फायर बात, बताओ कौन सी बातें होती है यहां पर? मंदिर में अग्नि स्नान किया जाता है। मंदिर में अग्नि स्नान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी के मंदिर में आग से क्या की जाती है? स्नान किया जाता है। जबकि अग्नि नृत्य जसनाथ जी की आराधना में जसनाती संप्रदाय के लोग प्राय फाल्गुन व चैत्र मास में कतरियासर गांव बीकानेर में आयोजित करते हैं। लेकिन अग्नि से स्नान किस देवी के बारे में होता है? ये ईडाणा माता। ईडाणा माता का जो पुजारी होता है, ईडाणा माता के पुजारी को इक्का रावत कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? इक्का रावत कहा जाता है। और ईडाणा माता का एक गीत होता है जिसका नाम है लेंगटा। बताओ गीत का नाम क्या होता है? लेंगटा। बस ये 4 बातें किसके बारे में याद रखनी है? ईडाणा माता के बारे में। रावत जाति की कुल देवी, मंदिर में अग्नि स्नान, पुजारी इक्का रावत, गीत लेंगटा कहलाता। फटाफट से लिखिएगा, फिर बढ़ते हैं आगे। कहूं मैंने देखा है मंदिर में होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है। लेंगटा गीत आजकल नहीं गाया जाता, प्राचीन समय में गाया जाता था। खुशबू कह रही सर अग्नि स्नान कैसे करते? बेटा आग के साथ हाथ फेरते हुए, अपन जोत पर नहीं लगाते हाथ, वैसे लगाते हैं। ओके ओके, डन डना डन डन। ये हो गई, बताओ कौन सी माता? ईडाणा माता। ईडाणा माता। इस मंदिर का नाम उदयपुर। पूरा कमेंट नहीं दिख रहा बेटा तुम्हारा। नेकरा रोग की निवारक देवी, बिल्कुल बिल्कुल नेकरा रोग की निवारक देवी। पहले आपको लिखवा रखा है ऑफलाइन वगैरह में, इसलिए आपको पता है। अगली माता सारिका माता। अगली माता देवी का नाम बताओ कौन सी माता है रे? सारिका माता। और सारिका माता का मंदिर तो है बीकानेर में। और सारे के सारे विद्यार्थी बताइएगा बीकानेर के क्या प्रसिद्ध है? बीकानेर का क्या प्रसिद्ध है? फटाफट से कमेंट करके बताना। देवी ऊंट पर सवार है। देवी बताओ किस पर सवार है? बीकानेर की बात आएगी तो ऊंट का तो बात आनी आनी है। इस कारण देवी को उष्ट्रवाहिनी भी कहा जाता है। देवी को बताओ क्या कहते हैं? उष्ट्रवाहिनी भी कहा जाता है। बीकानेर के क्या प्रसिद्ध है? बीकानेर के क्या प्रसिद्ध है? अगला बिंदु, सारिका माता पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी है। बताओ सारिका माता कौन से ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है? पुष्करणा ब्राह्मणों की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। और तीसरा बिंदु ध्यान रखना, मधुमेह रोग की निवारक देवी। साथ के साथ बढ़िया सा एक ही पेन लेकर बैठना भाई, 2-3 पेनों से काम नहीं करना है। अभी मधुमेह रोग की निवारक देवी, अभी रफ कॉपी में ही लिखना है साथ के साथ, बाद में उसकी फेयर कॉपी बनाना है। बीकानेर के क्या प्रसिद्ध है? रसगुल्ला, भुजिया,
मरु महोत्सव, बिल्कुल मोहित सही बता रहा है। जूनागढ़ दुर्ग, बिल्कुल गुड्डू गुज्जर। बाकी ये रसगुल्ला भुजिया वाले अभी तक नहीं सुधरे क्या? मैंने कितनी बार बता दिया, बीकानेर का नाम आए तो रसगुल्ला भुजिया तो है ही है, लेकिन आपका पहला उत्तर रसगुल्ला भुजिया आएगा क्या? पहला उत्तर आना चाहिए। मथेरना कला प्रसिद्ध है, उस्ता कला प्रसिद्ध है, ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है, करणी माता का मंदिर प्रसिद्ध है, कपिल मुनि का आश्रम है, कोलायत झील है, लुणकरणसर झील है, लालगढ़ पैलेस है, गजनेर झील है, जमीन का जेवर जूनागढ़ है। ये सारी बातें फटाफट उतारो, फिर आगे चलते हैं। फटाफट से ओके ओके, डन डना डन 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 डना डने डन। साइड में हो गया ना बेटा? कितनी बार हूं साइड में हो गया। हाँ, थेवा कला नहीं है रे संजू सैनी, थेवा कला प्रतापगढ़ की है। थेवा कला कौन से गढ़ की है? प्रतापगढ़ की। उस्ता कला और मतेरना कला कहां की है? बीकानेर की है। रामदेव जी का फड़ का वाचन भी किया। किसने किया बेटा रामदेव जी के फड़ का वाचन? वो तो करेंगे ही करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तब। करणी माता भी बीकानेर। जी हाँ, जी हाँ। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगली लोक देवी की तरफ आपको लेकर के चलता हूं, और अगली लोक देवी वीरात्रा माता। अगली लोक देवी वीरात्रा माता। वीरात्रा माता, वीरात्रा माता का मंदिर है चौहटन, जहां का गूंद राजस्थान में प्रसिद्ध है। जहां का क्या प्रसिद्ध है? गूंद प्रसिद्ध है। इसके अलावा मिरर वर्क का कार्य भी प्रसिद्ध है। चौहटन बताओ कहां पर पड़ता है? बाड़मेर। छोटी छोटी देवियां हैं, साथ के साथ लिखते रहना है। वीरात्रा माता जो है, इनको वांकली माता भी कहते हैं। वीरात्रा माता का ही एक अन्य नाम बताओ कौन सी माता है भाई? वांकली माता ही। बताओ कौन सी माता को कहते हैं? वीरात्रा माता को कहते हैं। वीरात्रा माता के बारे में ध्यान रखने, भोपों की कुल देवी है। बताओ किसकी कुल देवी है भाई? भोपों की कुल देवी। और भोपों की कुल देवी, आप कहेंगे भोपा, यहां पर चौहटन बाड़मेर में भोपा जाति के लोग रहते हैं। उन भोपों की कुल देवी बताओ कौन सी माता है? वीरात्रा माता। वीरात्रा माता का मंदिर कहां पर है? चौहटन। पहाड़ियों के बीच में एक बड़ा ही मनमोहक दृश्य बना हुआ है वीरात्रा माता। और 5वां रोपवे भी यहीं पर प्रस्तावित है, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और एक माता और लिख लेना भाई, माता का नाम है लटियाली माता। बताओ माता का नाम है लटियाली माता। और लटियाली माता तो मंदिर कहां पर है? फलोदी। फलोदी तो कौन से पुर में पड़ता है? जोधपुर में। और लटियाली माता कल्ला राठौड़ों की कुल देवी है। कल्ला राठौड़ जो है, कल्ला राठौड़ों की बताओ कौन सी देवी है भाई? कुल देवी कौन सी माता है? लटियाली माता। फटाफट से छापो, फिर चलते हैं आगे। स्वांगिया माता आएगी, सुबिता पचार, स्वांगिया माता, आवड़ माता, हिंगलाज माता, सब आएंगे, सब आएंगे। सबर रखो, सबर का फल क्या होता है? मीठा होता है। फटाफट छापो भाई, फटाफट से। फलोदी लटियाली, हां फलोदी, फलोजी। ओके ओके। पुखराज कह रहा गुरुजी सीधे मेरे फेयर कॉपी में उतारता हूं और 3 पेन से उतारता हूं। वाह भाई वाह पुखराज, तुम तो बड़ा योद्धा है रे, तुम तो बड़ा क्या है? योद्धा। एक आधा कम पड़े तो और इस्तेमाल करो, बढ़िया राइटिंग से उतारो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फटाफट उतारो। लेकिन फटाफट, 2 चीजों का ध्यान रखो। जल्दी उतारना है लेकिन जल्दबाजी में नहीं, जल्दी उतारना है लेकिन जल्दबाजी में नहीं, दोनों में अंतर समझना है। डन डना डन डन। आगे बढ़ो गुरुजी, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, समय कम है, आगे बढ़ो। ज्वाला माता। ज्वाला माता का मंदिर तो कहां पर है रे? ज्वाला माता का मंदिर तो जोबनेर में है। थे तो जोबनेर जाइजो मारे चुन्नड़ जाइजो। चुन्नड़ी बताओ राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? जोबनेर की प्रसिद्ध है। तो ज्वाला माता का मंदिर बताओ कहां पर है भाई? जोबनेर में है। अब ज्वाला माता के बारे में सिर्फ और सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। कितनी बातें याद रखनी है? 3 बातें। पहला, ज्वाला माता जो है खंगारोत, ये जो है कछवा वंश की शाखा है खंगारोत। और खंगारोतों की कुल देवी, खंगारोत वंश की बताओ क्या है? कुल देवी। क्योंकि जोगनेर पर
खंगारोत वंश की कुल देवी बताओ किसको कहते हैं भाई? ज्वाला माता को कहते हैं। छोटी छोटी दो दो लाइनें याद रखोगे तो परीक्षा में बड़ी काम आएगी। यहां पर ध्यान रखना, जोबनेर के एक शासक थे। जोबनेर के राजा का नाम था जेत सिंह, और इस जोबनेर के जेत सिंह के ऊपर आक्रमण किया लाल बादशाह ने। लाल बादशाह नहीं, लाल बादशाह तो अमिताभ बच्चन है। लाल बेग ने। बताओ किसने आक्रमण किया था? लाल बेग। ये कौन था लाल बेग? अजमेर का सूबेदार। अजमेर का सूबेदार था लाल बेग। इसने खंगारोत वंश के शासक जेत सिंह के ऊपर आक्रमण किया। उस समय जीर्ण माता की तरह इस ज्वाला माता के मंदिर से भी मधुमक्खियों का एक भौरा उड़ता है और लाल बाग का चेहरा लाल कर देती है। यानी इस मंदिर की रक्षा भी बताओ किसके द्वारा की जाती है? मधुमक्खियों के द्वारा। इस कारण इस देवी को भी मधुमक्खियों की क्या कहा जाता है? मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न और आएगा, एक प्रश्न और आएगा कि गुरुजी जीर्ण माता को भी तो आपने मधुमक्खियों की देवी लिखवाया था। लिखवाया था भाई, अब क्या करूं बता। जीर्ण माता भी मधुमक्खियों की देवी है, ज्वाला माता भी है, फिर दोनों आगे तो हम क्या करेंगे? दोनों आगे तो पहले जय जीर्ण बाद में जय ज्वाला, यानी पहले जीर्ण माता करना है, फिर कौन सी माता करना है? ज्वाला माता। लाल बेग से आक्रमण की रक्षा बताओ किसके द्वारा की गई थी? मधुमक्खियों के द्वारा क्या की गई थी? रक्षा की गई थी। और लाल बेग का जो आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण को क्या कर दिया जाता है? विफल आक्रमण कर दिया जाता है। बस यहां तक फटाफट छापो, फिर आगे बढ़ते हैं। मनीष कह रहा ऑफलाइन की तरह अंगुली घुमाते हुए नोट करने के लिए बोलो गुरु। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में, बाद में। भंवाल माता धर्मराज, बेटा भंवाल माता का मंदिर और भंवाल माता का मंदिर दोनों ही नागौर जिले में है। एक भंवाल माता अजमेर की सरहद पर है तो भंवाल माता मेड़ता सिटी तहसील जिला नागौर में है। दोनों खारी मामी की श्रेणी में आती है क्योंकि इन्हें 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती, वे पशु की बलि दी जाती है। उन पर भी चर्चा करेंगे। फटाफट से उतारिए भाई, फटाफट से उतारिएगा। ओके डन डना डन डन। आकाश कह रहा है गुरुजी दोबारा बताओ। ये आकाश कह रहा है दोबारा बताओ, ज्वाला माता कहां पर है? जोबनेर में। क्या बताऊं इसमें दोबारा? खंगारोत वंश की कौन सी देवी है? कुल देवी। और जोबनेर के राजा जेत सिंह पर अजमेर के सूबेदार लाल बेग ने आक्रमण किया तो देवी ने मधुमक्खियों की सहायता से बताओ इस आक्रमण को क्या कर दिया? विफल कर दिया था। ये बातें अपने को याद रखनी है। बताओ किसके बारे में? ज्वाला माता के बारे में। क्लियर है? यहां तक की सारी बातें सबको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं जयपुर। आ ही गया हूं जोबनेर, तो जयपुर की देवियों के बारे में भी बता देता हूं। और जयपुर में आते हैं तो सबसे पहले जिस देवी का नाम आता है, नाम है जमुआई माता। बताओ कौन सी माता है? जमुआई माता। या जमुआई माता को ही अपन कौन सी माता कहते हैं? बड़वाई माता कहते हैं। बताओ कौन सी माता कहते हैं? बड़वाई। और अन्नपूर्ण माता। बताओ, अन्नपूर्णा नहीं लिख रहा हूं मैं, अन्नपूर्ण माता। बताओ कौन सी? अन्नपूर्णा अलग है, ध्यान रखना। जमुआई माता, बड़वाई माता या अन्नपूर्णा माता, इनका मंदिर कहां पर है गुरुजी? मंदिर है जमुआ रामगढ़। बताओ मंदिर कहां पर है? जमुआ रामगढ़। और जमुआ रामगढ़ तो बताओ कौन से पुर में आता है भाई? जयपुर में आता है। मित्रों, मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो मंदिर का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति का नाम था दुल्हे राय। मंदिर का निर्माण करवाया था दुल्हे राय ने। दुल्हे राय का ही एक नाम और मिलता है धोले राय। धोले राय के अलावा इन्हीं का एक नाम और मिलता है तेजकरण। बताओ क्या नाम मिलता है भाई? तेजकरण। ये नाम भी मिलता है। यानी दुल्हे राय, धोले राय या तेजकरण के द्वारा करवाया जाता है। और जमुआई माता तो कछावा वंश की कुलदेवी है। और आप फटाफट से कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कछावा राजा को रघुकुल तिलक किस शिलालेख में कहा गया है? कछावा राजाओं को रघुकुल तिलक किस शिलालेख में कहा गया है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। यह है अपने कछावा राजवंश की कुल देवी।
कुल देवी अपने हैं जमुआई माता, जबकि आराध्य देवी बताओ कौन सी माता है? शीला देवी, जिसके बारे में अपन अभी अभी पढ़ेंगे। मित्रों, देवी के बारे में ध्यान रखिएगा। देवी जो है जमुआई माता, इसके मंदिर का निर्माण तो दुल्ले राय जी ने करवा दिया था, लेकिन दुल्ले राय ने किस जाति को, क्योंकि पीटीटी में पूछ लिया गया जमुआई माता मंदिर का निर्माण दुल्ले राय द्वारा किस जाति को पराजित करके किया गया, तो आपका उत्तर होगा बड़ गुर्जर। कौन सी जाति को पराजित करके किया गया? बड़ गुर्जरों को पराजित करके किया गया। बिल्कुल ओम गुप्ता, जीतमल धाकड़, लवप्रीत, साक्षी, नारूका, बिल्कुल सबका सही और सटीक उत्तर आ रहा है। मित्रों, यहां पर एक लाइन में लिख देता हूं, बड़ गुर्जरों को पराजित करके, बड़ गुर्जरों को पराजित करके, बड़ गुर्जरों को बताओ क्या किया गया? पराजित कर देवी मंदिर का निर्माण। देवी फिर से आएगी जब इतिहास पढ़ेंगे, देवी मंदिर का निर्माण, क्योंकि जब अपन वापस से आमेर का कछवा राजवंश पढ़ेंगे तब देवी का वापस आएगा। भविष्य में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जमुआ रामगढ़ का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? जमुआ रामगढ़ का प्राचीन नाम मांच हुआ करता था। मित्रों देखिएगा, कछावा वंश जो है, कछावा वंश की स्थापना कैसे होती है? कछावा वंश की स्थापना 1137 ईस्वी में किसके द्वारा की जाती है? दुल्ले राय के द्वारा। वो इज दुल्ले राय। दुल्ले राय कौन है? दुल्ले राय नरवर एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में। नरवर मध्य प्रदेश का राजा था जिसका नाम था सोडा सिंह। सोडा सिंह का पुत्र बताओ कौन सा राय था? दुल्ले राय। दुल्ले राय का विवाह हुआ दौसा में चौहान राजकुमारी सुजान कंवर के साथ, और सुजान कंवर के साथ विवाह होने के बाद दुल्ले राय अपने ससुराल पक्ष की जाति चौहान, जो उस समय दौसा क्षेत्र में सक्रिय थे, प्रभावशाली थे, उनके प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए वहां आसपास गुर्जर और मीणा जाति के लोगों को पराजित करके दौसा में 1137 में नींव डाल दी। धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार आगे किया। दौसा से मांच पर आक्रमण किया। मांच पर बड़ गुर्जर शासन करते थे। बड़ गुर्जरों को पराजित करके मांच का नाम रामगढ़ कर दिया। रामगढ़ बांध भी यहीं पर बना हुआ है। रामगढ़ क्यों कर दिया? क्योंकि कछवा राजा जो है वो खुद को भगवान श्री राम के पुत्र कुश का वंशज माना जाता, और ऐसा कहते हैं कि कुश शब्द से ही कछवा शब्द बना है। कुश से पहले कुशवा बना, कुशवा का अपभ्रंश कछवा हो गया। तो खुद को भगवान श्री रामचंद्र का वंशज या कुश का वंशज मानने के कारण भगवान श्री राम के नाम पर इस मांच प्रदेश का नाम रामगढ़ कर दिया गया, और रामगढ़ में जमुआई माता मंदिर का निर्माण करवाने के कारण देवी का नाम क्या हो गया? इस स्थान का नाम हो गया जमुआ रामगढ़। फटाफट देखो, फिर चलते हैं आगे। का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। मनीष चौधरी, क्या शायरी बन रहा है? शायर बन गया मनीष तुम तो आजकल। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ हूँ, मेरी कलम इश्क भी लिखना चाहूँ तो आपका नाम लिखा जाता है। वाह भाई वाह मनीष, क्या बात है, क्या बात है, बड़ा शायर बन गया। हाँ सर, ऑफलाइन की तरह ही पढ़ाई। बेटा राहुल धर्मपाल, ऑफलाइन की तरह ही तो है। लोक देवियों के द्वारा गले में पहना जाने वाली पात्री क्या कहलाती? नावा कहलाती। बेटा वो नावा कहलाती है। ओके ओके, जमुआई माता यहां पर सारी की सारी बातें अपनी बताओ क्या होती है? पूरी होती है। और भी कई बातें हैं, लेकिन परीक्षा उपयोगी बातों पर अपन चर्चा कर रहे हैं। अगली देवी अपनी बताओ कौन सी देवी है भाई? शीला देवी। अरे जमुआई माता के बारे में आप कहो तो मैं अभी आधा घंटा तक देवी की कथाएं सुनाऊं, लेकिन परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आना कथा से। परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आना कथा से। जो फैक्चुअल बातें हैं वहीं से प्रश्न आता है। अगली देवी है शीला देवी। शीला देवी बताओ क्या है? आमेर में। और आमेर बताओ कहां पर पड़ता है? जयपुर। शीला देवी है आमेर में। आमेर बताओ कहां पर पड़ता? जयपुर में। सारी चीजें आपको एक एक चीज बताई जा रही हैं। आप मस्त रहें, बिंदास्त रहें। अब शीला देवी के बारे में गुरुजी क्या क्या बातें हमें याद रखनी पड़ेगी? सबसे पहली बात, इस प्रकार का एक देवी का मंदिर बना हुआ है।
इस प्रकार से एक देवी का बताओ क्या बना हुआ है भाई, भव्य मंदिर बना हुआ है। और ये जो देवी का मंदिर है, इस देवी के मंदिर के बारे में ध्यान रखो, इस प्रकार का एक भव्य मंदिर है। देवी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ये है अपनी शिला देवी का मंदिर। मित्रों, मंदिर का जो निर्माण करवाया जाता है, वो मंदिर का निर्माण करवाया जाता है मानसिंह प्रथम के द्वारा। मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, मानसिंह प्रथम के द्वारा, जिन्हें फरजंद की उपाधि दी गई। बताओ, जिन्हें फरजंद की उपाधि दी गई। गुरुजी, अन्नपूर्णा शिला देवी को कहते हैं ना? बिल्कुल सोनिया, अन्नपूर्ण वो कहलाती है ये, और शिला देवी को अन्नपूर्णा कहा जाता है, वो लिखेंगे। शिला देवी मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया। नंबर 2 पर देवी के बारे में याद रखना, आमेर या कछवावा राजवंश की इष्ट देवी है, कछावा राजवंश की आराध्य देवी। बताओ कौन सी है भाई, कछावा राजवंश की आराध्य देवी हो जाएगी आपकी शिला देवी। कछावा राजवंश की आराध्य देवी, बताओ कौन सी देवी हो जाएगी, शिला देवी। कुल देवी तो कौन सी, जमुआई माता, और आराध्य देवी कौन सी देवी हो जाएगी भाई, शिला माता। आराध्य देवी के बाद देवी के बारे में और क्या याद रखना है, देवी की मूर्ति। देवी की मूर्ति कहां से लाई गई है, देवी की मूर्ति मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम पूर्वी बंगाल के राजा, पूर्वी बंगाल के राजा, पूर्वी बंगाल के राजा, पूर्वी बंगाल के राजा केदार को पराजित कर, केदार को पराजित कर जसोर नामक स्थान से, जसोर नामक, जसोर नामक स्थान से लाए। बताओ कौन से स्थान से लाए, जसोर नामक स्थान से लाए। ये बिंदु भी ध्यान रखना। लेकिन आप सब जानते हैं एक साहित्यकार है जिनका नाम है सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, जिनका जन्म 1815 हिंडोली बूंदी में हुआ था। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार, सूर्यमल मिश्रण के अनुसार यह मूर्ति असम से लाई गई है। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार यह मूर्ति बताओ कहां से लाई गई है, असम से लाई गई है। असम में भी एक जगह पड़ती है, लेकिन आप इतना याद रखिएगा, असम से लाई गई है। ये 3-4 बातें और भी हैं। शिला देवी इष्ट देवी है। शिला देवी के मंदिर में 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती है। देवी को काली का अवतार माना जाता है। देवी की पूजा, देवी की पूजा बताओ किस रूप में होती है, देवी की पूजा काली के रूप में होती है। देवी की पूजा काली के रूप में होती है, यह भी ध्यान रखना, काली के रूप में। और अगला बिंदु, मंदिर में 2.5 प्याले बताओ क्या चढ़ाई जाती, शराब। मंदिर में 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती, और जिन देवियों को शराब चढ़ाई जाती खारी मामी की श्रेणी में आती, और 2.5 प्याले शराब को बताओ क्या कहा जाता है, चरना अमृत कहा जाता है। ये कुछ बातें अपने को किस देवी के बारे में याद रखनी है, शिला देवी के बारे में। पहला बिंदु, शिला देवी आमेर जयपुर में है। शिला देवी कछावा राजवंश की कौन सी देवी है, आराध्य देवी है। मूर्ति मानसिंह प्रथम पूर्वी बंगाल के राजा केदार। पूर्वी बंगाल में 2 राजा थे, एक का नाम था पूर्णमल, दूसरे का नाम था केदार। एक का नाम था लक्ष्मी नारायण और दूसरे का नाम था केदार। पहले लक्ष्मी नारायण को पराजित किया, फिर केदार को पराजित किया, और केदार से लेकर, केदार को पराजित करके किस स्थान से लेकर आए थे, तो आपका उत्तर होगा जसोर नामक स्थान से लाए थे। जबकि सूर्यमल मिश्रण के अनुसार यह मूर्ति किस स्थान से लाई गई है, अपने असम से लाई गई है। किस राजवंश की इष्ट देवी है, कछावा राजवंश की इष्ट देवी है। और देवी की पूजा किस रूप में होती है, काली के रूप में। देवी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया है। काम रूप असम से देवी की मूर्ति लाई गई है। फटाफट से उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जाती थी क्या, वर्तमान में नहीं दी जाती बेटा, वर्तमान में नहीं दी जाती। ये जो है मानसिंह प्रथम के काल में दी जाती थी। अष्टभुजा प्रतिमा है। मल्लिका चौधरी कह रही सर देवी शराब पीती, थोड़ी क्यों चढ़ाई जाती है? अरे अपन मंदिर में शराब प्रसाद चढ़ाते हैं जाकर के, पेड़े वगैरह, तो वो देवी खाती है क्या, क्यों चढ़ाती है? देवी के प्रति आराधना होती है। कॉमन सेंस लगाओ मल्लिका थोड़ा बहुत।
हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान में है क्या? मोहित, मूल मंदिर पाकिस्तान में ही है, एक अन्य मंदिर जैसलमेर में है। कौन सी लोक देवी बिना पत्नी के सती हुई? कनक शंकर जी मैंने बता दिया बेटा, गेवर माता हुई थी, गेवरे माता। फटाफट उतारो भाई, फटाफट से उतार लो। ओके ओके ओके, डन डना डंडन। ये है भाई अपना राजस्थान में प्रमुख रूप से बताओ कौन सी माता का मंदिर है? शीला देवी का मंदिर। अब कुछ 4-5 छोटी छोटी लोक देवियां और रह जाती हैं जिनके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे भी लोक देवियां और भी हैं, लेकिन अगली लोक देवी अपन जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं उनका नाम है रानी सती। बताओ अगली लोक देवी जिनके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं उनका नाम है रानी सती। और रानी सती का संबंध बताओ राजस्थान में कहां से है? भाई रानी सती का संबंध है झुंझुनू से। रानी सती का संबंध बताओ कहां से है? झुंझुनू। अग्निस्थान लिखा सर आपने, अग्निस्थान लिखा इडाना माता में। हारे अग्नि से स्नान की जाती है, स्नाने की जाती है। सर इस माता का अन्य नाम, ओके उतार लिया सर। शीतला माता, अरे ज्योति प्रेम मीणा शीतला माता पढ़ा दिया बेटा, पिछली क्लास तो देखो। शीतला माता सील की डूंगरी चाकसू जयपुर वाली पढ़ा दी है। जो पढ़ा दी है उनका वीडियो भी देख लिया करो ताकि आकर के अपने को कोई कंफ्यूज होने का नहीं रहे। आगे बढ़ो भाई रानी सती के बारे में। रानी सती के बारे में आराम से समझो। रानी सती का जो मूल नाम था वो था मित्रों नारायणी। रानी सती का जो मूल नाम था वो रानी सती का मूल नाम बताओ क्या था भाई? नारायणी। और ये जो रानी सती है इनके पति का नाम था तन धन दास। इनके पति का नाम बताओ क्या था? तन धन दास। और तन धन दास जो है ये इस शेखावाटी क्षेत्र में अपने एक अग्रवाल जाति से संबंधित थे। और ये अपने तन धन दास जी छोटा बड़ा व्यवसाय का कार्य करते थे। लेकिन हिसार के नवाब के द्वारा तन धन दास की बताओ क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। या यूं लिख सकता हूं तन धन दास के आगे हिसार के नवाब द्वारा हत्या। हिसार के नवाब द्वारा तन धन दास जी की क्या की जाती है? हिसार के नवाब द्वारा हत्या कर दी जाती है। बताओ किसकी हत्या कर दी जाती है? तन धन दास जी की क्या कर दी जाती है? हत्या या शहीद हो जाते हैं। ठीक है, अब तन धन दास जी की जब हत्या कर दी जाती है, हिसार कहां पड़ता है? हरियाणा। तो नारायणी माता बड़ी क्रोधित होती है और ऐसा कहते हैं कि देवी ने चामुंडा का रूप, दंत कथा है जिसके कोई मानक सबूत नहीं है। दंत कथा यह है कि जैसे ही अपने पति तन धन दास की मृत्यु की खबर नारायणी माता सुनती है, नारायणी माता बड़ी गुस्से में आ जाती है और चामुंडा का रूप धारण करके पुणे हिसार के नवाब की हत्या करके अपने पति की मौत का बदला लेती है। बताओ कौन लेती है? नारायणी। और अपने पति का मौत का बदला लेकर के अपने पति की चिता के साथ 1652 में बताओ क्या हो जाती है? 1652 ईस्वी में रानी सती अपने पति तन धन दास के साथ सती हो जाती है। और सती होने के कारण ये इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई है? रानी सती के नाम से। बताओ रानी सती के नाम से, रानी सती के नाम से। सर कहते हैं कि मूर्ति जिस राजा के पास होती है वो राजा हारता नहीं, तो केदार कैसे हारा? बताओ प्लीज। अरे बेटा केदार हारा क्यों नहीं था? केदार से मूर्ति छीनकर लाई गई है। अब केदार से मूर्ति, अब देवियों में देवताओं में जितनी अपन कथाएं पढ़ेंगे उतना कंफ्यूज होंगे। अब यह भी वरदान था कि भाई शीला देवी जो है उनकी मूर्ति जिसके पास भी होती थी वो युद्ध हारता ही नहीं था। उसके बावजूद भी आमेर के राजा युद्ध हारे नहीं है क्या? मेवाड़ में युद्ध नहीं हारे क्या? मराठाओं से युद्ध नहीं हारे क्या? हारे थे। ऐसा कुछ नहीं, वो अपने एक प्रमाणिक जो मानक पुस्तकें होती है उनमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ होता। जो लेखक अपने मन से पुस्तक लिख देता है जिसको कोई ऑथेंटिक नहीं मानते, उसमें अपने हिसाब से कथा लिख देता है वो। भाई नारायणी शीला देवी के बारे में कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि शीला देवी की मूर्ति जिसके पास होती वो कभी हारता ही नहीं था। अरे भाई शीला देवी की मूर्ति आमेर में है ना, फिर आमेर के राजा क्यों हार गए? तो प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह पाटन का युद्ध क्यों हार गया था? गंगवान का युद्ध क्यों हार गए थे? ऐसे कई युद्ध हारे थे।
थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1652 ईस्वी में ये सती हो जाती है, बताओ कहां पर हो जाती है? झुंझुनू में हो जाती है। रानी सती को शेखावाटी की जो स्थानीय भाषा है, रानी सती को शेखावाटी की जो स्थानीय भाषा है उसमें बताओ क्या कहते हैं? दादी जी कहा जाता है। रानी सती को शेखावाटी की स्थानीय भाषा में दादी जी या बताओ क्या कहा जाता है? डोकरी कहा जाता है। यह भी ध्यान रखना। मूल नाम था नारायणी, अपने पति के साथ सती हुई, इस कारण रानी सती के नाम से विख्यात हुई। और शेखावाटी में रानी सती जो है उनको बताओ क्या कहा जाता है? दादी जी या क्या कहा जाता है? डोकरी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला बिंदु अपने को ध्यान रखना है। अगला बिंदु यहां पर ध्यान क्या रखना है? अग्रवाल जाति की कुल देवी है। बताओ अग्रवाल जाति की क्या है? कुल देवी है। अग्रवाल जाति की बताओ कौन सी देवी है? अग्रवाल जाति की कुल देवी बताओ कौन सी माता मानी जाती है भाई? अग्रवाल जाति की कुल देवी रानी सती मानी जाती है। अगला बिंदु रानी सती के बारे में, देवी के मंदिर में, देवी का जो मंदिर है यहां पर प्रतिवर्ष माघ कृष्ण नवमी एवं भाद्रपद अमावस्या को मेला बढ़ता है। एवं भाद्रपद अमावस्या को बताओ क्या बढ़ता है? भाद्रपद अमावस्या को मेला भरता है। इसका विशेष ध्यान रखना। वर्ष में 2 बार मेला बढ़ता है। भाद्रपद अमावस्या को मेला क्यों बढ़ता है? क्योंकि भाद्रपद अमावस्या जो है वो सतिया अमावस्या है, और सतिया अमावस्या के दिन राजस्थान में जितनी भी सती होने वाली महिलाएं हैं उन सभी देवियों का मेला बताओ कहां पर बढ़ता है? उन सभी देवियों का मेला बढ़ता है जहां जहां महिलाएं सती हुई है। यह मेला कुछ समय के लिए प्रतिबंधित, यह मेला कुछ समय के लिए बताओ क्या होता है? प्रतिबंधित। यह मेला कुछ समय के लिए प्रतिबंधित होता है। कुछ समय के लिए प्रतिबंधित होता है। आप कहेंगे कुछ समय के लिए प्रतिबंधित क्यों होता है? मित्रों, राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे भारत में सती होने के ऊपर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक कानून बना दिया था। उस कानून को कहा गया सती निवारण अधिनियम। क्या कहा गया? सती निवारण अधिनियम। उसके बाद में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन 1987 ईस्वी की बात है, दिवराला गांव सिक्कर निवासी एक महिला जिसका नाम था अपने रूप कंवर, वो रूप कंवर अपने पति माल सिंह जी के साथ 1987 में सती हो जाती है, जिसे राजस्थान की अंतिम सती कहा जाता है। उस सती होने के बाद में जितनी भी सती माताओं के मेले बढ़ते थे, राज्य सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके उन मेलों को प्रतिबंधित कर दिया था। लेकिन कुछ समय बाद मेले पुनः प्रारंभ होने शुरू हो गए थे। तो यह मेला कुछ समय के लिए बताओ क्या हुआ था? प्रतिबंधित हुआ था, लेकिन बाद में शुरू हो गया था। माघ कृष्ण नवमी को मेला बढ़ता। मूल नाम नारायणी था, पति का नाम तनधनदास था। 1652 ईस्वी नहीं है, 1652 विक्रम संवत, 1652 विक्रम संवत में ये बताओ क्या हो जाती है? सती हो जाती है। और स्थानीय भाषा में इन्हें दादी जी या डोकरी कहते हैं। अग्रवाल जाति की कुल देवी है। फटाफट से उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओस वालों की कुलदेवी कौन सी है? ओस वालों की कुलदेवी बेटा सचियाय माता है। विराट सचियाय माता। चंदूकेरा भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सी देवी का है? इन्हीं का है, रानी सती जी का है। अजमेर की दरगाह का निर्माण किसने करवाया? अजमेर की दरगाह का निर्माण अलग अलग राजाओं ने करवाया था। प्रारंभ किसी ने करवाया था, किसी एक राजा का नाम नहीं है। कौन है? रुकेश कंवर। रुक जा थोड़ा सा, तेरे को भी बताएंगे। मल्लिका कह रही इनका मंदिर मेरा देखा हुआ, इनकी पूरी हिस्ट्री वहां चित्र के रूप में बनी हुई है। बिल्कुल बनी हुई है। 1595 में हुई। अरे 1595 में 57 जोड़ेगा तो बेटा 1652 आ जाएगा। इतनी बार तो बता दिया। फटाफट से छापो भाई। ओके ओके, डन डना डंडन। ये हो गई भाई अपनी प्रमुख रूप से बताओ कौन सी माता? रानी सती एवं नारायणी माता। रानी सती या बताओ कौन सी माता हो गई? नारायणी माता। अब 4-5 छोटी छोटी लोक देवियां और है जिनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। दंत कथा क्या होती है?
दंत कथा क्या होती है? दंत कथा का अर्थ होता है जो कथाएं कहानियां सुनने में आती है, जिनका कोई इतिहास में उल्लेख नहीं है, अपने पूर्वज केवल और केवल कहते रहते कि ऐसा हुआ था, जिनका उल्लेख कहीं पर मानक स्थान पर जिनका उल्लेख नहीं होता, उसको कहते हैं दंत कथा। उसको क्या कहा जाता है? दंत कथा। मालियों की कुलदेवी कौन सी है? मालियों की भी आ रही है, अलग अलग है, गहलोतों की अलग है, सैनियों की अलग है। सबसे लंबा गीत जीण माता का है, मैं झुंझुनू से। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरा भी नाम ले लो, लोकेश गुर्जर ले लिया, आपका भी नाम ले रखा है। आगे बढ़ो, अगली जो लोक देवी है उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब और 4-5 छोटी छोटी लोक देवियां बच जाती है। जैसे आगे बढ़ता हूं मैं, राजेश्वरी माता। बताओ, अगली जो लोक देवी है उनका नाम है राजेश्वरी माता। और राजेश्वरी माता जो है, इनका मंदिर बताओ कहां पर है भाई? भरतपुर में है। राजेश्वरी माता का मंदिर है भरतपुर में। और राजेश्वरी माता के बारे में बस इतना ही जान रखना, जाट राजवंश की कुल देवी। बताओ कौन से राजवंश की कुल देवी है भाई? जाट राजवंश की कुल देवी कौन सी माता है? राजेश्वरी माता है, जाट राजवंश की कुल देवी। सर प्लीज बच्चे की जिज्ञासा शांत कर दिया करो। अरे क्या पूछना चाहते हो बेटा संतोष, बताओ तो सही। किम दत्ती मेरा नाम लेवे सर। ले लिया भाई, ले लिया। अनिल तेरा नाम भी। सीता मेरा भी ले लो। सबका ले लिया, सबका ले लिया। रानी सती के बाद में रानी सती का बता दिया बलराम बेनीवाल। भारत में सबसे बड़ा मंदिर रानी सती का मंदिर है, रानी सती का मंदिर है, रानी सती का मंदिर है। मंदिर पढ़ेंगे तब और आएंगे। एक दिन में हथेली में राई नहीं उगती, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब राजस्थान के मंदिर पढ़ेंगे, मैं सारी बातें एक साथ नहीं लिखवा रहा हूं, कुछ बातें मंदिरों के लिए भी छोड़ रहा हूं। जो बातें मंदिरों के साथ पढ़नी है वो मंदिरों के साथ पढ़ेंगे, जो बातें देवियों के साथ पढ़नी है वो देवियों के साथ पढ़ेंगे, जो बातें गीतों में पढ़नी है वो गीतों में पढ़ेंगे, जो बातें त्योहारों में पढ़नी है और मेलों में पढ़नी है वो सारी बातें मेले त्योहारों में पढ़ेंगे। अभी केवल एक देवी पर अपन पीएचडी नहीं कर रहे हैं। कुछ बातें जैसे मंदिर बताऊंगा रानी सती का, किस शैली में बना हुआ है, कैसे बना हुआ, तब ये सारी बातें और आएगी। इसलिए प्रत्येक चीज किसी ना किसी विषय वस्तु से अपने जुड़ी हुई रहती है। उसका इंतजार करें। जब सारी कला संस्कृति पूरी होगी तब आपके मन में एक भी जिज्ञासा नहीं रहेगी। अपने आप को ऐसा लगेगा कि कला संस्कृति तो पूरी याद है, लेकिन आप चाहते हो कि एक ही दिन में जो मुझे आता है वो सब कुछ गुरुजी बताए, तो ऐसा इंपॉसिबल है। क्योंकि लाखों विद्यार्थियों के मन में लाखों आइडियाज आते हैं, सबके आइडियाज तक पहुंचना इंपॉसिबल है। लेकिन हां, अगर आप हमारे आइडियाज को फॉलो करोगे तो जिस दिन सिलेबस पूरा होगा उस दिन एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा और सारी बातें आपसे पूछी जाएगी। अब कोई डाउट है तो उन डाउटों को सातों कोस तक दूर किया जाएगा। बस राजेश्वरी माता के बाद अगली माता मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, उनका नाम है सकराय माता। बताओ अगली माता जो है उनका नाम कौन सी माता है? सकराय माता। और सकराय माता का मंदिर बताओ कहां पर है? उदयपुर वाटी। और उदयपुर वाटी तो बताओ कहां पर पड़ता है? झुंझुनू में। सकराय माता का मंदिर है उदयपुर वाटी, और उदयपुर वाटी बताओ कहां पर है? झुंझुनू। इनके बारे में ध्यान रखो, खंडेलवाल जाति की कुल देवी है। कौन सी जाति की कुल देवी है भाई? खंडेलवाल जाति की कुल देवी। खंडेलवाल जाति की कुल देवी बताओ कौन सी देवी मानी जाती है? सकराय माता। इन्हीं सकराय माता को सर धौलपुर की कोई लोक देवी नहीं है क्या? फिर वही बात मैं कह रहा हूं, धौलपुर की सारी लोक देवियां आ जाएगी बेटा। मस्त रहे, तू तंदुरुस्त रहे, जितनी एक बार पढ़ाई जाए पढ़ा दे, सारी 33 जिलों की देवियां आ जाएगी। सकराय माता, उदयपुर वाटी, झुंझुनू। नेक्स्ट है, सकराय माता को साकम्बरी माता भी कहा जाता है। ध्यान रखना, सकराय माता को ही कौन सी माता कहा जाता है? साकम्बरी माता। आप कहेंगे साकम्बरी माता तो गुरुजी सांबर में है। हां, सांबर में भी है, लेकिन इनको सकराय माता को साकम्बरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकाल के दौरान, बताओ अकाल के दौरान फल फूल कंदमूल साग सब्जियों का वितरण करने के कारण जो व्यक्ति राजस्थानी साहित्य के अनुसार साग सब्जियां
फल फूल इनका विक्रय करता है या इनको बांटता है, उसको साकंब कहा जाता है। साक का अर्थ होता है जो शाकाहारी भोजन का वितरण करता है, उसको साकंब कहते हैं। देवी का मूल नाम तो सकराय माता है, लेकिन अकाल राहत कार्य के दौरान या अकाल के दौरान गरीबों को फल फूल कंद मूल साग सब्जी अमृत इत्यादि बांटने के कारण देवी का नाम साकंबरी माता हो गया। जबकि मूल साकंबरी माता का मंदिर सांबर जयपुर में है, जो वासुदेव चौहान ने करवाया था। इन्हें तो साकंबरी कहा जाता है, मूल नाम तो कौन सी माता है? सकराय माता है। फटाफट से उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फटाफट उतार लो भाई, फटाफट। आई माता कहां पर है? आई माता बिलाड़ा में है बेटा विनोद, आई माता बिलाड़ा में है। ओके ओके, डन डना डन डन। यहीं पर 24 कोसी परिक्रमा है। देवी का मंदिर सिक्कर झुंझुनू के बॉर्डर पर है। देवी का मंदिर सिक्कर झुंझुनू के बॉर्डर पर है। पहले मंदिर सिक्कर के अंदर था। तो ओके ओके, डन डना डन डन, डन डना डन डन। अगली लोक देवी की तरफ बढ़ते हैं। अगली लोक देवी है तुलजा भवानी। अगली जो लोक देवी है उनका नाम है तुलजा भवानी। फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी कौन सी है? तो तुलजा भवानी का मंदिर तो बताओ कौन से गढ़ में बना हुआ है भाई? तुलजा भवानी का मंदिर तो चित्तौड़गढ़ में है। तुलजा भवानी का मंदिर तो बताओ कौन से गढ़ में बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। कंद मूल क्या होता है? सूर्य पूछ रहा है बेटा। कंद मूल का अर्थ होता है जड़ वगैरह, जो अपने साग सब्जियां आती है कंद मूल वाली, उनको कहते हैं कंदे मूल। तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया गया बनवीर के द्वारा। तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण बताओ किसके द्वारा करवाया गया? बनवीर के द्वारा। अब ये बनवीर कौन है? बनवीर है पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार। बनवीर है पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार का औरस पुत्र, यानी दासी पुत्र, जिनका नाम था बनवीर। और आपको ने सुना होगा पन्ना, अपने पन्नाधाय का नाम, चंदन का नाम, उदय सिंह को बचाने के लिए चंदन की कुर्बानी दी थी पन्नाधाय ने। तो वही बनवीर है जो पहले विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह को मारना चाहते हैं। इन्हीं बनवीर जी के द्वारा तुलजा भवानी का मंदिर बनाया जाता है चित्तौड़गढ़ में। और यहां पर ध्यान रखना, छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी, मराठा शासक है छत्रपति शिवाजी की जो इष्ट देवी या आराध्य देवी मानी जाती है, वो छत्रपति शिवाजी की इष्ट देवी या आराध्य देवी कौन सी माता है? तुलजा भवानी है। ये ध्यान रखो। अगला बिंदु, तुलजा भवानी के बाद में जो अपने को याद रखना है वो इतना याद रखना, तीन छोटी छोटी देवियां लिख रहा हूं मैं। एक तो है छींक माता, ध्यान रखना, छींक माता का मंदिर बना हुआ है जयपुर में। छींक माता का मंदिर जयपुर में, इतना ही याद रख लेना। एक है छींच माता, छींच माता का मंदिर बना हुआ है छींच। छींच बताओ कहां पर पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। और एक है नकटी माता। ये तीन चार छोटी छोटी देवियां हैं, इनके केवल मंदिर याद रख लेना। नकटी माता राजस्थान में जयपुर में है और गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली में मंदिर बना हुआ है। गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर बताओ कौन सी देवी का बना हुआ है भाई? गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर बना हुआ है नकटी माता का। छींच माता बांसवाड़ा में, छींक माता जयपुर में, तुलजा भवानी चित्तौड़गढ़ में निर्माण बनवीर ने करवाया। और छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी बताओ कौन सी है? तुलजा भवानी। फटाफट से लिखिएगा, फिर आगे चलते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए भाई। त्रिपुरा सुंदरी भी आएगी, सोनिया प्रजापत, त्रिपुरा सुंदरी भी आएगी बांसवाड़ा में। वो तुरतई माता अलग है, त्रिपुरा सुंदरी और तुरतई माता। लिखिए लिखिए, फटाफट से लिखिएगा।
हाँ, तो ये हो गई भाई तुलजा भवानी, छींक माता, इनके बारे में ये याद रखो। अगली जो लोक देवी है, अगली लोक देवी की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं, कुशाल माता। बताओ अगली लोक देवी का नाम कौन सी माता है? कुशाल माता। और कुशाल माता का जो मंदिर बना हुआ है वो कहां पर बना हुआ है? कुशाल माता का मंदिर है बदनौर नामक स्थान पर। और बदनौर स्थान बताओ कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। कुशाल माता का मंदिर बदनौर और भीलवाड़ा में पड़ता है। जाटों की कुलदेवी बता देना, जाट राजवंश की कुलदेवी राजेश्वरी माता। छाप लिया। रिद्धमान हमें भी बताओ, रिद्धमान जी क्या बताना है आपको? पूछिएगा। कुशाल माता के बारे में ध्यान रखो। कुशाल माता का मंदिर है कहां पर है? बदनौर भीलवाड़ा में। मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मंदिर का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। क्यों करवाया गया? आपने इतिहास में चंपानेर की संधि का नाम सुना होगा। चंपानेर की संधि जो 1456 में हुई थी। चंपानेर की संधि जो कि कब हुई थी भाई? 1456 में हुई थी। एक तरफ तो थे राणा कुंभा, और राणा कुंभा के सामने बताओ कौन थे भाई? महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम के साथ में गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह। आप सबको अच्छी तरीके से पता है कि जब 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा ने जीता था, उसी समय से खिलजी राणा कुंभा से हर हाल में क्या लेना चाहता था? बदला लेना चाहता था। इसलिए खिलजी अकेले को तो पता था कि अकेले तो अपन कुंभा का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। इसलिए खिलजी ने कूटनीति के तहत मेवाड़ से ही सटे राज्य गुजरात, जहां के तत्कालीन शासक कुतुबुद्दीन शाह के साथ मिलकर के एक संधि की थी, जिसे इतिहास में किसकी संधि कहते हैं? चंपानेर की संधि कहते हैं। 1456 ईस्वी में इस संधि के तहत दोनों को मिलकर के, महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन शाह दोनों को मिलकर के राणा कुंभा पर आक्रमण करना था। और अब ये दोनों मिलकर के कुंभा पर आक्रमण करते हैं 1757 में, 1457 में। उस युद्ध को कहते हैं बैराटगढ़ का युद्ध या बदनौर का युद्ध। ये बैराटगढ़, बैराट तो जयपुर में है लेकिन बैराटगढ़ भीलवाड़ा में है। बैराटगढ़ या बदनौर नामक स्थान पर महमूद खिलजी प्रथम व कुतुबुद्दीन शाह दोनों को पराजित किया। इस विजय की खुशी में राणा कुंभा ने, यानी बैराटगढ़ युद्ध की विजय की खुशी में राणा कुंभा ने बताओ कौन सी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था? बदनौर माता या कुशाल माता मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण। तो यहां पर लिख दूंगा एक लाइन, बैराटगढ़। बताओ कौन सा गढ़ है? बैराटगढ़ या बदनौर माता। बैराटगढ़ या बदनौर, बैराटगढ़ या बदनौर विजय के उपलक्ष्य में, बदनौर विजय के उपलक्ष्य में, बदनौर विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने इस देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। इस देवी के मंदिर का बताओ क्या करवाया? निर्माण करवाया। इस बात को भी ध्यान रखना है। यह बात कब की है? 1457 की विजय है। बताओ विजय कब हुई थी? 1457 की विजय है। जीना मीना क्या कह रही? हमने ईमेल भेजी, हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। टेक्निकल टीम जीना मीना का कमेंट नोट करके इनकी समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से करें। राकेश कह रहा वसुंधरा राज्य की इष्ट देवी तुरतई माता या त्रिपुरा सुंदरी है बेटा, त्रिपुरा सुंदरी। सर जी कुलदेवी एक सदी वंश की हो सकती है क्या? कुलदेवी जिस कुल में पैदा होगी वही कुल होगा, कुल एक ही होगा, फिर कुल एक ही होगा। तो ये है अपनी बदनौर माता। यहां पर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि बदनौर माता, कुशाल माता आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं कुशाल माता का मंदिर बदनौर में होने के कारण देवी को कौन सी माता भी कह सकते हो आप? बदनौर माता। बाकी जो स्वांगिया माता, आवड़ माता और जो भी देवियां बच जाती है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे